जहां एक और भारत तुर्की को उसकी औकात याद दिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी चाल चलने लगा। वो अमेरिका जो खुद को भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, वही अमेरिका जिसने पीएम मोदी का हाथ थामकर स्टेज पर हाउडी मोदी चिल्लाया था, अब उसने दोस्ती का नकाब उतारकर अपना असली रंग दिखा दिया है और इस बार हमला किया है हमारे गौरव भारतीय आमों पर। दरअसल फलों का राजा कहे जाने वाले आम को भारत से एक बड़ी मात्रा में अमेरिका भेजा जाता है और अमेरिका के लोग इंडियन मैंगो को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत में एक दो नहीं बल्कि 15 मैंगो शिप्स को एक ही झटके में रिजेक्ट कर दिया। जिन आमों को महीनों की मेहनत से हमारे किसान उगाते हैं, जिन स्पेशल एयर कंडीशन कंटेनर्स में पैक करके अमेरिका भेजा जाता है, उन मीठे आमों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया और नतीजा भारत को सीधे 4.2 करोड़ रुपयों का घाटा हो गया। अब बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि भारत के गौरव की है, सम्मान की है और उन किसानों की मेहनत की है जो सुबह 5 बजे खेत में पसीना बहाते हैं ताकि अल्फांसो और केसर जैसे आम दुनिया के हर कोने में भारतीय मिट्टी की मिठास पहुंचा सके। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के अहंकार ने इस मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि जब से भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से दिया है, तब से अमेरिका के रंग ही बदल गए। पहले तो ट्रंप ने एप्पल कंपनी से कहा कि आईफोन का प्रोडक्शन भारत में मत बढ़ाइए, फिर उसने अचानक चीन पर टैरिफ कम कर दिए ताकि भारत से आयात किया जाने वाला सामान चीन से खरीदा जा सके और अब मैंगो शिपमेंट रोककर वो भारत को औकात दिखाने पर उतर आया है। लेकिन अमेरिका ने इन मैंगो शिपमेंट को रिजेक्ट क्यों किया और अमेरिका में रिजेक्ट हुए भारत के 25 मीट्रिक टन आम कहां गए, बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर लगाइए, क्योंकि जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, जब चारों तरफ से छोटे और बड़े लोगों द्वारा आपकी टांग खींचने की कोशिश की जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप सही राह पर हैं और तरक्की कर रहे हैं जो आसपास के लोगों द्वारा देखी नहीं जा रही है। और अगर आप ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवल पर देखें तो ऐसी सेम सिचुएशन भारत के साथ बनी देखी जा रही है। भारत ने हमेशा जरूरत के वक्त तुर्की की मदद की, लेकिन इसने हमारी पीठ में छुरा घोंपते हुए पाकिस्तान को अटैक ड्रोन दिए जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया गया। लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने हर एक ड्रोन को मार गिराया, जिससे वैश्विक स्तर पर तुर्की के डिफेंस इक्विपमेंट की थू-थू हो गई। फिर पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल्स भी छोड़ी, लेकिन वो भी नाकाम रही और अब अमेरिका हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ भारत को अपना दोस्त बताना और दूसरी तरफ टांग खींचने की कोशिश, ये दोहरा मानदंड है और वो भी वैश्विक मंच पर बयानबाजी करते हुए ताकि भारत को बड़ा झटका मिले। इस चक्कर में अमेरिका ने ऐसा कदम उठाना शुरू किया जिससे भारत के साथ उनके रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। पहले अमेरिका ने भारत को कूटनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अमेरिका को अनसुना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, जिससे अमेरिका का पालतू कुत्ता पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा और कूटनीति नहीं चली तो अमेरिका ने नया रास्ता अपनाया आर्थिक दबाव का। सबसे पहले अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर धमकाया, फिर 90 दिनों की छूट देकर बातचीत करने का अवसर दिया, जिससे हमें लगा कि अमेरिका अब रिश्ते सुधारना चाहता है। लेकिन अब अमेरिका के इकोनॉमिकल प्रेशर का शिकार बने हैं भारत के किसान और उनकी मेहनत से उगाए आम, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को लगभग 4.2 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। दरअसल हाल ही में फलों के राजा कहे जाने वाले आम की 15 शिपमेंट अमेरिका भेजी गई थी और जैसे ही आम फ्लोरिडा बंदरगाह पर पहुंचे, उन्हें ना तो इंस्पेक्ट किया गया और ना ही कस्टम क्लियरेंस दी गई, सीधे कह दिया गया रिजेक्टेड और वजह बताई गई डॉक्यूमेंटेशन में खामियां थी और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। अब आप ही बताइए कि इतने बड़े लेवल पर जहां हर शिपमेंट के साथ भारत सरकार की एजेंसियां जुड़ी होती हैं, महीनों की तैयारी होती है, वहां ऐसा पेपर वर्क भूलवश हो सकता है? शायद नहीं। और विशेषज्ञों का कहना है कि एक प्लानिंग थी भारत को इंटरनेशनल मार्केट में नीचा दिखाने की। भारत के एक्सपोर्टर्स की इन शिपमेंट्स को रिजेक्ट करने के बाद अमेरिका ने उन्हें दो विकल्प दिए, या तो वो आम वहीं नष्ट कर दें या फिर भारी खर्च उठाते हुए उन्हें वापस भारत ले आए। लेकिन रसीले आम बिकते हैं उनकी फ्रेशनेस से,
और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी बिगाड़ देता है। ऐसे में भारत के एक्सपोर्टर्स को ये डर था कि अगर हम वापस आम लाएं और उसमें देरी हो गई तो आम खराब हो गए और नुकसान होगा। इसलिए उनके पास सिर्फ एक विकल्प बचा अपने 25 मैट्रिक टन आमों को अमेरिका में ही नष्ट कर देने का। इसलिए इन्हें अमेरिका में ही नष्ट करवा दिया गया, यानी कि यहाँ नुकसान पैसों से ज्यादा हुआ उन आम के मीठे स्वाद का, क्योंकि अमेरिका के सख्त कायदों की वजह से इनका स्वाद ना तो भारत की जनता चख पाई ना ही अमेरिकी लोग। अमेरिका की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट की माने तो इन मैंगोज के रेडिएशन के कागजात में गलतियां पाई गई थी। दरअसल ये प्रोसेस फलों में मौजूद कीड़ों को मारने, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए की जाती है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका को पेपर वर्क से इतनी दिक्कत थी तो उसने भारत की एजेंसियों को समय रहते क्यों नहीं पता? क्यों शिपमेंट पहुंचने के बाद जांच की कमी का बहाना बनाया गया? और अगर पेपर की बात की तो क्या 25 मैट्रिक टन आम को बर्बाद करना ही एकमात्र उपाय था? सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक ही है कि अमेरिका को ये आम बर्बाद करना था और उसने एक प्लान बनाया, भारत की इकोनॉमी पर चोट पहुंचाने का प्लान, भारत की ग्रोइंग फार्मिंग इंडस्ट्री को झटका देने का प्लान। अब अमेरिका ने हमारी मैंगो शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि अब ये 1991 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की टॉप 5 सुपर पावर्स में गिना जाने वाला नया भारत है, जो हर साजिश का जवाब अपने अंदाज में देना चाहता है। अगर वो हमारे आम नहीं खरीदेंगे तो दुनिया में सैकड़ों देश हैं जो भारत की मिट्टी की मिठास को सराखों पर लेंगे। और फिलहाल तो अमेरिका की परेशानियां वाकई में बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि शिपमेंट रिजेक्ट करवाकर इतना लॉस करने के बाद भारत का कोई भी व्यापार अमेरिका में मैंगो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, जिससे वहां आम की कमी होते दिखने लगी है। दूसरी तरफ भारत हर साल करोड़ों टन आम उगाता है, लेकिन केवल एक छोटा हिस्सा ही एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत के लोग ही दिन रात आम खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस छोटे से हिस्से ने दुनिया भर में भारत की पहचान बना दी है। यूएई, अमेरिका, कतर, ओमान, नेपाल, कुवैत, भूटान, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों में भारतीय आम की दीवानगी है। इनमें से कई तो अमेरिका से भी बड़े ग्राहक हैं, खासकर यूएई, जहां अकेले 12,000 मीट्रिक टन से ज्यादा आम हर साल भारत से जाता है। मतलब साफ है कि दुनिया भारतीय आमों की दीवानी है, लेकिन इस साल अमेरिका ने जो किया वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारतीय सम्मान पर हमला था। लेकिन भारत सिर्फ जख्म खाने वाला देश नहीं, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हर वार का जवाब देता है, और इस बार का जवाब देंगे आम से नहीं काम से। हमारे किसान जो हर सुबह खेत में सूरज से पहले पहुंचते हैं वो अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूएई, कतर, ओमान, नेपाल, सिंगापुर और कई अन्य देशों में भारतीय आमों की डिमांड आसमान छू रही है। हम इन बाजारों को और मजबूत बनाएंगे, हम अपने निर्यात में टेक्नोलॉजी लाएंगे, पैकेजिंग बेहतर करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि भारतीय आमों को कोई रोक नहीं सकता, ना ट्रंप ना उसका घमंड। यहाँ एक दिलचस्प खबर यह है कि भारत के एक्सपोर्टर्स को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगने के बाद सऊदी अरब के इंपोर्टर्स ने यहाँ के व्यापारियों को फोन करके कहा कि आप चिंता मत करो, जितने हो सके उतने आम हमें भेजो। जी हाँ, भारत सऊदी अरब में न सिर्फ कच्चे आम एक्सपोर्ट करता है बल्कि पैक्ड मैंगो भी भेजता है, जिसके लिए फैक्ट्रियों में सबसे पहले पके हुए आमों को सिलेक्ट करके अच्छे से धोया जाता है, फिर छिलके और बीज को हटा दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर हीट ट्रीटमेंट देकर कीटाणु रहित बनाया जाता है और पैकेट में बंद करके एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका से भी ज्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरब में होता है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका वाकई में भारत का दोस्त है, या समय आने पर अमेरिका का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही रहेगा? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक और शेयर करके ऐसी सच्ची खबरों को फैलाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी भी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नहीं किया है तो बेल। हेलो दोस्तों, ये तो होना ही था। सब भारत नागरिकों को तो कुछ खाने को लिए नहीं मिल रहा है और विदेशों में भर भर के कंटेनर भेजते हैं, ठीक है ना। मैं समझा कि भारत के लिए हर जगह विदेशों के लिए चलाने के लिए डॉलर चाहिए, ठीक है ना। अगर इसके सामने जो कोई देश है वो डॉलर में काम कर रहा है तो डॉलर में ही अपने को डॉलर लाना पड़ता है भारत में। मगर भारत की जनता के लिए ही वो सब चीज नहीं है उपलब्ध, तो क्या मतलब, ठीक है ना। देखो, कांदे विदेशों में सऊदी अरब में हर जगह पे जाते हैं, मगर भारत के लिए कांदे महंगे हैं। और दूसरा जो आम है, आम भारत के जनता खाने के लिए तरस रही है और मार्केट में क्या मिलता है? सड़ा हुआ आम मिलता है, ठीक है ना। वो बेचारे यहाँ लोग सड़े हुए आम खाते हैं, ठीक है ना। और जो विदेशों में इतने टन कितने शिफ्ट वहां पे सड़ा दिए, ठीक है ना। समझ रहे हो आप? तो ये वापस लाने में क्या होता था, मगर खर्चा होता था, ठीक है। खर्चा होता तो देख लेते,
मगर भारत की जनता के अंदर वो लाते ना तो वो भी हम अच्छे से बिक सकते थे, ठीक है ना। मगर ऐसा करना वो उनके लिए अच्छा नहीं लगा, वहीं पे सड़ा दिया। मैं तो यही चाहता हूँ मेरे भारत सरकार से, तुम कितनी कंट्री मुसलमानों की है, मगर आपके एक दिन है ना वही आपके दुश्मन बन जाएंगे, इतना याद रखना। और जो लोग चिल्लाते हैं ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे चाहिए, वो होने, इसके अंदर भी एक देश बनेगा ना अलग से, वो भी मुसलमान का ही बनेगा, हिंदुओं का नहीं बनेगा, समझ लेना। बाद में वही भी धीरे धीरे बांग्लादेश की तरह हिंदुओं को खा जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी बात याद रखना। और यही चाहते हैं मुसलमान कंट्रियां, ठीक है ना। देश अलग अलग टुकड़े में बटे और वो अलग अलग करें और मिलिट्री फोर्स अपने को बढ़ाते रहे, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। मगर हिंदू समझती नहीं है, भारत सरकार समझती नहीं है, ठीक है ना। और मेरा वीडियो अब तक किसी के तक पहुंचे तो ये जागरूकता बने, और जो भी फसल उगती है तो पहले अपने भारत के नागरिक के लिए बनाए। भारत नागरिक के अपने ही खाने के लिए तरस रहे हैं भाई, हर चीज तेल के लिए, तेल विदेश से लाते हो, यहाँ के जो राई होती है वो तुम बाहर भेज देते हो। गेहूं है होता है तो गेहूं दूसरे के लिए भेज, गेहूं का भाव क्या भारत में मालूम है आपको? अरे यहाँ के लोग जो पैसे के हिसाब से नहीं खरीद पा रहे हैं भाई, ठीक है ना। आप वो राशन कार्ड जिसको बना रहे हो उसको तो नहीं बना रहे हो, जो बड़े बड़े मालदार होते हैं इसके राशन कार्ड बनते हैं, गरीबों के लिए राशन कार्ड तो धक्के खा खा के थक जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हिंदुस्तानी हो तो जय हिंद लिखना, अपने गर्व की बात है, ठीक है ना। और मेरे इस वीडियो से तो आप मुसलमान तो दूर ही रहे, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, ये वीडियो भी खत्म हो चुका है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी, और हमारा वीडियो कैसा लगे ये कमेंट में बताना, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। एक नए वीडियो के साथ दोस्तों मुलाकात होगी, तो चलिए जय हिंद।